क्लास 9 सोशल साइंस 2026-27 बैच। डेमोक्रेसी चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब चैनल पे पूरा चैप्टर वन शॉट अवेलेबल है एंड इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी। बट क्या ये सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं? नहीं करे हैं ना, रह गए ना। सो आ जाओ कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में लेट्स एक्सप्लोर से करके कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहली आपकी एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 145 पर। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल बिलो लिस्ट सम की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। फिल इन द सेकंड कॉलम विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम योर स्टेट, टाउन और विलेज। वन रो हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू। सो यहाँ पे फर्स्टली देखो आप, पॉपुलर सोवरेनिटी डेमोक्रेसी का एक फीचर है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप कि हमारी कंट्री में लोकसभा में, विधानसभा में सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सेकंड इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जहां पे सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए। सो यस, हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारे टाउन में सभी लोगों के लिए सेम रूल्स रेगुलेशंस हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल सबके लिए सेम है। थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे कहते हैं कि लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर होना चाहिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव होना चाहिए एंड उसे इन्फोर्स करने के लिए जुडिशरी होना चाहिए। सो यस, हमारी कंट्री में कोर्ट है और कोर्ट डिसीजन लेते हैं एंड कोर्ट ही पनिश करते हैं उन लोगों को जो इन लॉज को ब्रेक करें। फोर्थ इज फंडामेंटल राइट्स। या फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है एक डेमोक्रेटिक नेशन में उस सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स होंगे सो दैट गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट रहे और लोगों के पास उनके राइट्स मिल जाए। सो यहाँ पे हमारे पास कंट्री में हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है along with 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो यहाँ पे फोकस करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल होगी और जो भी डिसीजन ले रही है, पॉलिसीज बना रही है, वो लोगों के तरफ ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो यहाँ पे जितना भी हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है सच एज क्वेश्चन आर, ऑडिटिंग ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट, ये सारा का सारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। हमारी कंट्री में डीडी नेशनल पे पार्लियामेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आर भी प्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, हमें लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी है कि लोगों के पास मोर देन वन चॉइस होनी चाहिए। सो यस, हमारी कंट्री में मल्टीपल पार्टी का ऑप्शन है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So, our next let's explore is on page number 156. Observe 6.3. Explore the various other digital and non-digital ways through which you can participate in a democracy. So, यहाँ पे आप देखोगे यूथ एंड डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना, लीडरशिप लेना स्कूल में, कम्युनिटीज में, मीडिया लिटरेट होना, मीडिया से रिलेट करना, मीडिया पे अपनी बात को शेयर करना, एक्सप्रेस करना, मीडिया के थ्रू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को पहुंचाना, पार्टिसिपेट करना नॉन बिल्डिंग एक्टिविटीज में, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड्स में। सो यहाँ पे आपके 2 लेट्स एक्सप्लोर कवर हो चुके हैं। इसके अलावा भी अगर एनसीईआरटी के इंटेक्स का कोई भी आंसर चाहिए, कोई भी पेज का सोल्यूशन चाहिए, समझना है, सो जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन सा टॉपिक नेक्स्ट करें।